हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड दिस इज पार्ट 4 वीडियो जिसमें हम टेस्ट फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स पढ़ने वाले हैं। इन आवर पार्ट 1 वीडियो वी स्टडीड दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड which are the carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals and part 2 and part 3 वीडियो में हमने ये देखा था कि कौन से फूड आइटम में कौन कौन से components मौजूद हैं। The link for other parts of this chapter is available in the description box below or you can see the playlist of class 6th science in Mintalk India channel. But before we start this video, here is a short introduction about me. So let us start our part 4 video. We already know that we have various nutrients present in our food. लेकिन क्या सभी food items में सभी तरीके के nutrients मौजूद हैं? The answer is no. A single food item does not contain all the nutrients in it. अगर ऐसा होता तो हम सिर्फ एक ही टाइप का खाना खाते और हमें सारे nutrients मिल जाते, लेकिन क्योंकि हमें सभी nutrients पाने के लिए अलग अलग food खाना होता है, which shows us that different food items has different nutrients in it, and with some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more nutrients or not. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स का टेस्ट करना सिंपलर होता है बाकी टेस्ट से, इसीलिए हम आज के इस लेसन में और आपके सिलेबस में भी इन तीनों का ही टेस्ट दिया हुआ है। द टेस्ट फॉर विटामिन्स एंड मिनरल्स यू विल डू इन योर हायर क्लासेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ही देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे एक तो है ये स्टार्च जो यहाँ पे लिखा है, इसके अलावा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, दीज आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम अपने टेक्स्ट बुक में स्टार्च के टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वी विल सी द मटीरियल्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट स्टार्च। आपके लैब में आयोडीन सोल्यूशन नाम का एक लिक्विड रहेगा। This is a chemical which is present in all the labs. The color of this chemical is usually yellowish brown in color. लेकिन आयोडीन का यही येलो ब्राउन कलर जब भी किसी भी स्टार्च के साथ मिक्स होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। सो इफ़ यू आर टेस्टिंग एनी फूड, उसमें जब आप आयोडीन का येलो सोल्यूशन डालेंगे और अगर वो कलर चेंज होके ब्लू ब्लैक हो जाता है तो उसी चेंज ऑफ कलर से हमें ये पता चल जाता है कि उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। वी से दिस काइंड ऑफ कलर चेंजिंग एक्सपेरिमेंट एज पॉजिटिव टेस्ट plus VE is the short form to write positive, and positive test means it has given the change of color and this food item contains starch. जिस भी food item में आप आयोडीन डाल के blue black color देख पाएंगे, it will indicate that this food item contains starch. And on the other hand, जो भी food item में आपको आयोडीन solution डालने के बाद भी blue black color नज़र नहीं आता है, it shows that that food item does not contain any starch. Sometimes we may also need to dilute the iodine solution by adding water. Dilute करने का मतलब है किसी भी चीज को पतला करना, पानी मिला के। So the test for starch on raw potato is already given in your textbook. अगर आप raw potato के ऊपर 2-3 drops of डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो इस फोटो में आप देख सकते हैं ये जो येलोइश ब्राउन कलर का आयोडीन है, इसका कलर चेंज होके यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर हो चुका है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट पोटैटो कंटेन्स स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इन इट. सो द स्टार्च हैज रिएक्टेड विद द आयोडीन सोल्यूशन एंड इट हैज चेंज द कलर फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक. Now let us see how do we test for protein in our food. The chemicals which we will require to test for protein first of all is copper sulfate. आपके लैब में ब्लू कलर का इस तरीके का एक केमिकल मौजूद है. This is called copper sulfate. It is solid and when we will add this into water we can make a solution of copper sulfate just like this. It will be bluish in color. Then the second chemical you will require from your lab will be caustic soda. caustic soda को हम कई बार सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी देख सकते हैं। ये आपके लैब में इस तरीके का एक बॉटल में नज़र आएगा। caustic soda is actually solid. आप
लैब में इस तरीके के कॉस्टिक सोडा के फ्लेक्स भी देख सकते हैं, और इसी फ्लेक्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में मिक्स करके सोल्यूशन बनाते हैं, तब वो ऐसा लिक्विड बनता है और उसे बॉटल में रखा जाता है। नाउ लेट अस सी हाउ डू वी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। सपोज कोई भी फूड आइटम आप एक पहले टेस्ट ट्यूब में लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे, एंड देन व्हाट विल बी द कलर, फूड का कलर जो भी है इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को डालने के बाद वो सोल्यूशन थोड़ा ब्लूइश कलर हो जाएगा। अलॉन्ग विद दिस यू विल ऑल्सो ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा जैसे कि आपने अभी देखा व्हाइट कलर का थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो भी जब हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे उसका कलर हल्का ब्लू कलर ही रहेगा। लेकिन फूड में अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो फिर ये कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा फूड में प्रेजेंट प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेगा, उसके साथ मिक्स होगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा वायोलेट। वायलेट कलर का शेड कई तरीके का हो सकता है। समटाइम्स इट मे बी लाइट वायोलेट लाइक दिस, and sometimes it can be dark violet also like this. But if the test tube's color did not change into violet, then what we will say? We will say that the food item does not contain protein in it. इसीलिए उसका color change नहीं हुआ. The third test given in our textbook is the test for fats, which is very easy. फैट के टेस्ट करने के लिए हमें फूड आइटम चाहिए और एक पेपर चाहिए. The presence of fat in a given food item can be tested on the basis of the fact that fat produce a greasy patch when rubbed on a clean sheet of paper. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अगर पेपर के किसी भी बैग में आपके पापा समोसा लेकर आए हैं तो समोसे का जो तेल है वो जब भी पेपर बैग पे लगता है उस पेपर बैग में ऐसे तेल तेल वाले स्पॉट्स बन जाते हैं ना. सो दैट टेस्ट ओनली वी आर डूइंग हियर. कोई भी तेल वाला आइटम, फैट वाला आइटम जब पेपर को टच करता है उसमें ऐसा ग्रीजी पैच बनाता है. ग्रीजी मतलब ऑयली, पैच मतलब एक छोटा सा डॉट. और इसी डॉट को अगर आप रोशनी की तरफ देखेंगे, व्हेन यू विल होल्ड दिस पेपर टू अ सोर्स ऑफ लाइट, यू विल सी दिस पैच टू बी लिटिल ट्रांसलूसेंट. अब यहाँ पे आपके पास एक न्यू शब्द आ गया है, TRANS, ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट होने का मतलब व्हेन यू विल होल्ड समथिंग टू द सोर्स ऑफ लाइट, the light will not completely pass through it, but still you will be able to see some portion of the light. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके हम बिल्कुल भी आर पार देख सकते हैं, जैसे कि कांच. अगर कांच की खिड़की है तो हम अंदर से बाहर की तरफ एकदम साफ साफ देख सकते हैं. Those material are called transparent, जिनके हम आर पार देख सकते हैं. Then there are some things which we cannot see through it. हम किसी के भी आर पार नहीं देख सकते. For example, दीवार. अंदर बैठ के आप दीवार के दूसरी तरफ क्या है नहीं देख सकते. Those things are called opaque. And the third word is translucent. और फैट का टेस्ट भी हमें इस तरीके का एक ट्रांसलूसेंट पैच देता है. फैट को फूड आइटम में टेस्ट करने के लिए हम फूड आइटम को एक पीस ऑफ पेपर में लेंगे और उसे रैप कर लेंगे और क्रश करेंगे. एंड वी हैव टू टेक केयर दैट दैट पेपर शुड नॉट टीयर. अगर एक ऑयली पैच उस पेपर में बन जाता है, इट विल ओनली से दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट इन इट. और अगर ये ऑयली पैच हमें नजर नहीं आता, इट शोज दैट द फूड आइटम डज नॉट कंटेन फैट इन इट. नाउ लेट अस गो टू द टेबल 2.2 एंड फिल अप दिस टेबल. इस टेबल में जो फूड आइटम्स मौजूद है उनके ऊपर हमें स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स का टेस्ट करना है. और जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वहाँ पे यस लिखना है, जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे हम नो लिखेंगे या फिर डैश कर देंगे. सो द फर्स्ट कॉलम इज ऑलरेडी रिटन. रॉ पोटैटो में हमने आयोडीन सोल्यूशन डाल के स्टार्च का प्रेजेंस देखा था तो हमने यस लिखा. वी विल टेस्ट द रॉ पोटैटो, कच्चा आलू, फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. You have to take care that whenever a food item is solid, first of all you have to make a paste of it. उस food item को थोड़ा सा क्रश करके उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसे थोड़ा पेस्ट बना लेना है और उसके बाद टेस्ट करना है. इससे केमिकल्स अच्छे से मिक्स हो पाएंगे और हमारा रिजल्ट एकदम ठीक ठीक आएगा. Now to the paste of this raw potato, you will add 2 drops of copper sulfate and 10 drops of caustic soda. You will see that the color did not change at all. It shows that protein is not present in raw potato. Similarly, fat का टेस्ट हम कैसे करेंगे?
छोटे से आलू के पीस को पेपर के बीच में रख के उसे क्रश करेंगे ऊपर से, और फिर पेपर को खोल के देखेंगे। पहले तो पेपर गीला हो जाएगा बिकॉज पोटैटो कंटेन्स वाटर। अब हमें उस पेपर को थोड़ा सा ड्राई होने देना है और फिर आप उसे लाइट सोर्स की तरफ पकड़ के देखेंगे। यू विल फाइंड दैट रॉ पोटैटो डज नॉट कंटेन फैट ऑल्सो। इसके बाद हमारा फूड आइटम है मिल्क। पहले आप मिल्क में आयोडीन सोल्यूशन डाल के स्टार्च का प्रेजेंस चेक करेंगे। यू विल फाइंड दैट मिल्क कंटेन्स नो स्टार्च। मिल्क में जब आप प्रोटीन का टेस्ट करेंगे तो टेस्ट ट्यूब इस तरीके से वायलेट कलर देगा विच शोज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। एंड देन व्हेन यू विल टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन मिल्क, तो जैसे मिल्क के ऊपर मलाई जमती है, मलाई को कभी आपने उंगली से टच किया है, वो थोड़ा ऑयली ऑयली सा लगता है हमारी उंगलियों में। इट शोज दैट मिल्क कंटेन्स फैट ऑल्सो। उसके बाद ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। व्हेन यू विल पुट ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द ग्राउंडनट, you will see no blue black color which shows that starch is not present. But when you will add the groundnut with caustic soda and copper sulfate, you will see violet color which will show you that groundnut contains protein. और इसके बाद ग्राउंडनट को अगर आप दो पेपर के बीच में रख के क्रश करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी ऑयली पैच नजर आ जाएगा which shows that groundnut contains fats. The next food item is uncooked powdered rice, मतलब कि चावल के दाने पकाने के पहले जो ग्रेन्स होते हैं वाइट कलर के वो दाने, और उसके बाद है कुक्ड राइस मतलब राइस को पकाने के बाद जो भात बनता है वो राइस। इन दोनों के ऊपर हमें सबसे पहले स्टार्च को टेस्ट करके देखना है। सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट राइस इज फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब आप आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो बहुत ही डार्क कलर का ब्लू ब्लैक कलर आएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। द सेम पॉजिटिव टेस्ट विल बी गिवन बाय द कुक्ड राइस ऑल्सो। बट वेन यू विल टेस्ट द अनकुक्ड पाउडर राइस एंड द कुक्ड राइस फॉर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, you will see that protein is not present in both of them and even fat भी इन दोनों में present नहीं रहेगा। The next food item is dry coconut. Dry coconut means जब हम कोकोनट में से उसका पानी निकाल के सनलाइट में रख देते हैं कुछ दिनों के लिए तो वो ऐसे ड्राई हो जाता है। इसे हिंदी में खोपरा कहते हैं और बहुत सारे लोग इस ड्राई कोकोनट को बहुत सारे स्वीट डिशेस में यूज़ करते हैं। और उसके बाद इस ड्राई कोकोनट को और ड्राई करके हमें क्या मिलता है, हमें कोकोनट ऑयल मिलता है। सो नाउ यू कैन से ड्राई कोकोनट में अगर हम फैट का टेस्ट करेंगे, छोटे से पीस को अगर हम पेपर में रख के क्रश करेंगे तो हमें डेफिनेटली ऑयल मिल जाएगा और यही ऑयल पेपर में ग्रीजी पैच बनाएगा एंड वी विल से दैट इट हैज़ गिवन द पॉजिटिव टेस्ट फॉर फैट। अगर ड्राई कोकोनट में आप आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो कलर ब्लू ब्लैक चेंज नहीं होगा। इट विल शो दैट देयर इज नो स्टार्च प्रेजेंट एंड सिमिलरली देयर इज नो प्रोटीन ऑल्सो प्रेजेंट इन द ड्राई कोकोनट। राइस की तरह हमारे नेक्स्ट लिस्ट में है दाल। दाल एक तो सबसे पहले है पाउडर्ड अनकुक्ड दाल और दूसरा वाला लिस्ट में है कुक्ड दाल, यानी कि दाल को पकाने के बाद जो हम चावल के साथ मिक्स करके खाते हैं वो वाला दाल। तो ये ड्राई होगा, ये वाला दाल तो वेट होगा। और इन दोनों में कितना डिफरेंस है देखिए। अनकुक्ड दाल और कुक्ड दाल में जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो दोनों ही बारी में हमें कलर चेंज नहीं मिलेगा विच शोज दैट स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन दाल इज रिच इन प्रोटीन, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मौजूद है, इसलिए प्रोटीन का टेस्ट एकदम डार्क वायलेट कलर इस तरीके का दिखाएगा। दोनों में ही आपको पॉजिटिव प्रोटीन टेस्ट नजर आएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द फैट? जब आप अनकुक्ड दाल मतलब जो सॉलिड वाला ड्राई दाल रहेगा वो वाला पाउडर के ऊपर आप फैट का टेस्ट करेंगे, पेपर के बीच में डाल के क्रश करेंगे तो देखेंगे कि उसमें फैट मौजूद नहीं है। लेकिन जो कुक्ड दाल होगा उस कुक्ड दाल को थोड़े से ही दाल को आप पेपर में रख के उसको उंगली से दबाइए। पहले तो पेपर गीला हो जाएगा, फिर पेपर को थोड़ा सूखने देना है। उसके बाद उसे लाइट के सामने लेके टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें आपको फैट नज़र आ रहा है, पेपर में ग्रीजी पैच नज़र आएगा। ये ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि आपने दाल को तेल में पकाया है, उसमें तड़का लगाया है तेल का। तो दैट ऑयल ओनली विल गिव यू द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ द फैट। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज द वेजिटेबल। Vegetables are rich in roughages and vitamins and minerals. For example, take carrots. Carrots में अगर आप आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर चेंज नहीं होगा, प्रोटीन भी उसमें नहीं है, उसमें आपको ऑयली पैच भी नज़र नहीं आएगा।
वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड रफेजेस ओनली। उसी तरह टेक एनी फ्रूट, फॉर एग्जाम्पल बनाना, उसमें अगर आप आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे स्टार्च प्रेजेंट नहीं मिलेगा। प्रोटीन का टेस्ट करेंगे तो प्रोटीन भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। फ्रूट्स आर ऑल्सो वेरी रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज बॉइल्ड एग्स। एग्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड, इट इज वेरी रिच इन प्रोटीन। तो सबसे पहले आप इस तरीके से जब प्रोटीन का टेस्ट करेंगे, एग वाइट में कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा डालेंगे, डार्क वायलेट कलर आएगा। इट शोज दैट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन इट। बॉइल्ड एग में जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो स्टार्च का प्रेजेंस नहीं दिखाएगा, इट डज नॉट कंटेन स्टार्च। सिमिलरली व्हाइट पोर्शन को अगर थोड़े से पेपर में हम रख के प्रेस करेंगे तो हमें फैट भी नजर नहीं आएगा। बट वॉट अबाउट द एग योक? अगर इसी एग के योक को अगर आप फैट का टेस्ट करोगे, सो डेफिनेटली इट विल गिव पॉजिटिव फैट टेस्ट। लेट अस टेक 3 more food items. For example, butter. Butter will give you positive fat test. लेकिन आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर आपको नहीं मिलेगा। प्रोटीन टेस्ट में भी वायलेट कलर नहीं मिलेगा। फिश में लेकिन जब आप प्रोटीन टेस्ट करेंगे तो बहुत डार्क वायलेट कलर आपको मिलेगा। फिश अगर कच्चा है तो उसमें फैट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पकाया हुआ फिश ले रहे हैं सो डेफिनेटली यू विल गेट द फैट टेस्ट, क्योंकि आपने उसमें तेल मसाला यूज किया हुआ है, उसी तेल के वजह से फैट टेस्ट आपको मिलेगा। व्हेन यू विल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, अगेन यू विल नॉट सी एनी ब्लू ब्लैक कलर ऑन फिश। व्हीट का आटा जो हम बना के खाते हैं, आटे में या फिर गेहूं में ही अगर आप स्टार्च का टेस्ट करेंगे यू विल सी द ब्लू ब्लैक कलर विच विल टेल यू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। प्रोटीन व्हीट में नहीं रहता एंड इवन व्हीट डज नॉट कंटेन फैट ऑल्सो। सो वॉट डू these tests show? Are fats, proteins and starch present in all the food items? No, all the food items में ये सभी चीज़ें मौजूद नहीं है। लेकिन does a food item contain more than one nutrient? So the answer is yes. Sometimes in some food items जैसे ये मिल्क में प्रोटीन भी है, मिल्क में फैट भी है। पकाए हुए दाल में प्रोटीन भी है और फैट भी है। हमारे बॉडी के गुड हेल्थ के लिए हमारे खाने में सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स का करेक्ट मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है और इसी को बैलेंस डाइट कहते हैं, विच वी विल कवर इन आवर पार्ट 5 वीडियो, जिसे हम इसी तरह बहुत सारे पिक्चर्स के साथ अच्छे से समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.